तिथि भगवान वेदव्यास की पावन जयंती की स्थिति को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सबको प्रदान किया। क्योंकि भारत के वैदिक परंपरा को पौराणिक परंपरा को जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ करने के लिए जिस ऋषि का सबसे बड़ा योगदान रहा है वह भगवान वेदव्यास हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने चारों वेदों का लिपिबद्ध करने का जो भी बृहद कार्य उस कालखंड में प्रारंभ हुआ था, उन्हीं के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। पुराणों की रचना की शैली और पुराणों का रचना का कालखंड का शुभारंभ भी वही है। वो कालांतर में अगले 3000 वर्षों तक ये कार्य चलता रहा। और यही कारण है कि वही परंपरा फिर आगे बढ़ती भी गई। जब भी कोई पहला अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करता था तो वह इस गुरु पूर्णिमा की तिथि को ही उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता था, यानी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। गुरु भारतीय परंपरा में हमने उस हर व्यक्ति को माना है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 24 गुरु माने जिससे भी कुछ सीख सके। आप 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को के माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई। आसन के बारे में जब आप देखते होंगे, योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आप देखते होंगे, वह किसी न किसी विशिष्ट आकृति पर निर्भर करता है। उस जीव के अंदर क्या ऐसे गुण हैं जो उसकी आकृति के कारण उसकी आकृति को विशिष्ट बनाती है और वह विशिष्ट आकृति उसके अंदर उस विशिष्ट गुण को पैदा करती है। तो एक आसन हो जाता है। अनेक आसन हम लोग करते हैं। उन आसनों में भी हम लोग अलग अलग जीव जंतु के अंदर के उन सभी विशिष्ट गुणों को ध्यान में रख करके उसको करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा ने उन सबको भी अपने अनुसंधान के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रस्तुत किया। यानी नवाचार में भी, अनुसंधान में भी और उसको संरक्षित करके ज्ञान की उस परंपरा को आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में प्रस्तुत करना है। श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध रूप से आने वाली पीढ़ी को हम दे सकें, आज इस पर कार्य जिस बड़े पैमाने पे हो रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि अपनी इस पौराणिक परंपरा को, ज्ञान की इस धरोहर को और ज्ञान की इस परंपरा को संरक्षित करने के इस बड़े अभियान का हिस्सा हम सबको बनना होगा। और देश भर में उन्होंने अभियान चलाया कि पुरानी पांडुलिपियां होंगी, प्राचीन ताम्रपत्र होंगे, प्राचीन सिक्के होंगे, प्राचीन बहुत सारे ऐसे अवशेष होंगे जो ज्ञान की उस विशिष्ट परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे अभियान चलता गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है,
हमें लाखों की संख्या में अकेले उत्तर प्रदेश में ही पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। लाखों की संख्या में ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, पुराने सिक्के बरामद हुए हैं। वे बहुत कुछ कहती है। जहां तहां पड़ी हुई है। उन सबको एकजुट करके जब देखने का प्रयास हुआ तो अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, लखनऊ में, उन्नाव में, गोरखपुर में, अलग अलग जगहों पर लाखों की संख्या में इस प्रकार के ताम्रपत्र पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। और देश भर में जब यह अभियान चला तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्राचीन ज्ञान की इस धरोहर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कोई था तो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। मैं एक दिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गया था, उनकी लाइब्रेरी में, अभी लगभग 1 वर्ष पहले। वहां की लाइब्रेरी में मैं देखने के लिए गया था। वहां पे हम लोगों ने कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है जिसके अंदर वहां की पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा सके, उसको डिजिटाइजेशन के डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जा सके। उसी कार्य को देखने के लिए मैं गया था, कैसे चल रहा है। बहुत अच्छे ढंग से वहां पे लोग लगे हुए हैं, उसके एक्सपर्ट लगे हुए हैं। पुरानी पुरानी पांडुलिपियों को देखा जा रहा था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां मौजूद हैं। अकेले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पास यह एक धरोहर है, ज्ञान की वो धरोहर जो हमारे पूर्वजों की है, हमारी ऋषि मुनियों की है। अगर हमने संभाला नहीं तो दुनिया उसकी चोरी कर देगी और फिर हमारे ही ज्ञान से हमको ही दबाने का प्रयास होगा। ये जो आयोजन है, ये आयोजन के पीछे का उद्देश्य भी यही है। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हर उस विशिष्ट घटना को किसी न किसी पर्व और त्योहार के रूप में संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी व किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मत और मत को मानने वाला हो, अगर वह भारत के अंदर जन्मा हुआ पंथ और संप्रदाय है, वे सभी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के उन आयोजनों का हिस्सा बनते हैं। कोई भी पर्व और त्योहार आप देखेंगे, आप मकर संक्रांति में जाइए, आप रामनवमी के आयोजन को देखिए, आप दोनों नवरात्रि के आयोजन को देखें, आप सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि हो या फिर बड़ी हमारी शिवरात्रि पड़ती है तब, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो, रक्षाबंधन का आयोजन हो, नाग पंचमी हो या गुरु पूर्णिमा, ये सभी जितने भी हमारे पर्व और त्योहार आते हैं, ये सभी पर्व और त्योहार सनातन धर्म की किसी एक विशिष्ट घटना की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं और उन भावनाओं के साथ, उन भावों के साथ, उन भंगिमाओं के साथ जोड़ने का प्रयास भी करती हैं जिसने भारत को भारत बनाया।
यह देश 1947 में आजाद हुआ, यह सच है। लेकिन यह कहना कि ब्रिटिशर ने भारत को भारत बनाया, इससे ज्यादा अपमान भारत का दूसरा नहीं हो सकता। भारत हजारों वर्षों से, सृष्टि के आदिकाल से भारत भारत है। एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी यात्रा को प्रारंभ से ही लेकर के चला है। हमारे यहां जातियां अलग अलग रही होंगी, उपासना पद्धतियां अलग अलग रही होंगी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा अलग अलग रही होंगी, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा देश एक भाव और भंगिमा के साथ कैलाश मानसरोवर से लेकर के और सुदूर कन्याकुमारी तक उसी भाव भंगिमा के साथ चलता रहा है, आगे बढ़ता रहा है। बीच के कालखंड में राजनीति की कुछ विकृतियों ने देश को कमजोर करने का प्रयास जरूर किया। कुछ क्षेत्रीयता के मुद्दे उठाने के प्रयास हुए, समय समय पर जातीयता के मुद्दे खड़े करने के प्रयास होते हैं। ये क्षेत्रीयता के मुद्दे हों या जातीय आधार पर समाज को विभाजन के मुद्दे, ये उसी ओर भारत को ले जाने के कुत्सित प्रयास हैं जिनसे उभर करके ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा था और अंततः स्वतंत्र हुआ था। जिस स्वाधीनता का जो भोग कर रहे हैं हम, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जातीयता और क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में काम किया। उस भाव के साथ जब भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सोचना प्रारंभ किया, तब इस रूप में भारत हम सबको देखने को मिल रहा है। हम अक्सर सोचते हैं, जब भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कोई श्रद्धालु जाता है, हम उनसे बातचीत करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या वहां देखने को मिला ऐसा। और जो भी जाता है वहां के अद्भुत सौंदर्य से, वहां की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से विभूत होकर के आता है। और भारत की ये सीमा को भी बताता है कि भारत कहां से कहां तक फैला था। उत्तर में शिव हैं और सुदूर दक्षिण में, जिसे आप कन्याकुमारी कह रहे हैं, और तुम जैसे पापी से मित्रता। देखिए, उदाहरण है आज के समाज के लिए, घटना हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन मित्रता किससे? सुग्रीव से, जो स्वयं पीड़ित है, और उसकी मदद तब जब उसकी मदद भगवान पहले स्वयं करते हैं, तब उससे मदद भी लेते हैं। आप सोचो, रावण हो या बाली, दोनों ने मातृशक्ति का अपमान किया, बदले में क्या मिला? मौत। जो मातृशक्ति को सम्मान न दे सकता हो, जो मातृभूमि को सम्मान न दे सकता हो, उन लोगों के साथ इसी प्रकार की कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। और मुझे लगता है वह आज की आवश्यकता है, चाहे वह मातृभूमि हो या मातृशक्ति हो, दोनों का सम्मान और दोनों के संवर्धन के लिए समाज को हमेशा जागरूक रहना होगा। और उसी जागरूकता के क्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा, समाज को जागरूक करिए, खूब उसको आगे बढ़ाने का काम करिए, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करिए। इसकी शुरुआत अपने परिवार से करिए। छोटे बच्चे रोते हैं, कुछ देर तक रोने दीजिए,
उसको सही बचपन से ही सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे तो बाद में स्मार्टफोन की लत में नहीं फंसेगा। और स्मार्टफोन की लत में नहीं फंसेगा तो याद रखना, आपको आने वाले समय में बड़ा सुकून देगा, और नहीं तो एक दिन विपत्ति जरूर दे देगा। अगर स्मार्टफोन के चक्कर में पड़ा तो उसके किसी भी उसमें फंसा तो अनावश्यक रूप से आपके लिए संकट पैदा करेगा, समाज के लिए भी संकट खड़ा करेगा। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, हम इन चीजों के प्रति सावधान हों, अपने समाज के प्रति और अपने देश के बारे में सोचें। मैं आज के इस अवसर पर कथाव्यास के रूप में यहां पे पिछले 7 दिनों से जिन्होंने अपने श्रीमुख से इस पावन कथा के श्रवण का आनंद इस वर्ष भी यहां के श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाया है, ऐसे आचार्य शांतनु जी महाराज और उनकी पूरी टीम को मैं आयोजन समिति की ओर से, गोरक्षपीठ की ओर से हृदय से साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सभी यजमानों के साथ साथ सभी श्रद्धालु जनों को, क्योंकि मैं हर दिन कथा के बारे में जानकारी लेता था कि कथा का आयोजन कैसे चल रहा है, तो मुझे बताया जाता था कि अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं और उन प्रसंगों से अभिभूत होकर के भी उसका समर्थन भी करते हैं। यह आत्मसात करने का माध्यम है। अच्छे तथ्यों को हम अपने जीवन में अंगीकार करें। वो अलग विषय है कि कथा के 7 दिनों में जब अंतिम समय में आरती होती थी तब कालीबाड़ी के बाबा आते थे। पहले बाबा के लिए कठिन होता है। असल दिन में 1 बजे से 5 बजे तक बाबा के स्वयं अपने अनुष्ठान चलते हैं, तो उस अनुष्ठान में वे व्यस्त रहते हैं, तो उनको फिर आते आते तब तक 5:45 हो जाते थे, तब 5:45 बजे तक पहुंचते थे, तब तक आरती का समय हो जाता था। तो ये तो था कि बाबा की उपस्थिति उस कार्यक्रम में रहती थी। वो कल भी मेरा कार्यक्रम पूछ रहे थे कि मैं कितने बजे आ रहा हूं, तो उन्होंने बजाज ने उन्हें बता दिया कि 5:30 बजे, तो ठीक 5:30 बजे आए, जबकि मैं दिन में ही आ गया था। मैं इसीलिए दिन में आ गया था कि भाई बाबा कितने बजे पहुंच रहे देख रहे। तो जब मैं रात को शाम, जब मैं फिर एक कार्यक्रम के बाद फिर शाम को 5:30 बजे आए, तब बाबा यहां मौजूद थे। लेकिन अपने नियम के बाबा भी पक्के हैं, अपने नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। और आज समय की थोड़ी बाध्यता है, आप लोगों को भी और कथा व्यास जी को भी अपने व्यस्त दिनचर्या में आगे के कार्यक्रमों में जाना है। अन्यथा बाबा का भी भजन, 1-2 भजन सुनने की इच्छा आप सबको भी रही होगी। और कथा व्यास जी भी कह रहे थे कि उनके बाबा के भजन को सुनना चाहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अलग से कोई कार्यक्रम करेंगे तब। लेकिन मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शिवतारी भगवान गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन में सदैव सुख शांति और मंगल ही मंगल की कामना करें। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। पावन कथा का आयोजन अभी आरती के साथ विश्राम को प्राप्त होगा। इसके उपरांत भंडारे का आयोजन है, प्रसाद लेकर के ही आप सभी यहां से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। जय जय सीताराम।